Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Miman, and today we are going to learn rule 13th of sentence correction. And this rule is regarding indefinite pronoun. Before moving ahead, let's learn what are indefinite pronouns. या indefinite pronoun का usage क्या है और हम इसे कहाँ use कर सकते हैं. सो एज यू पीपल ऑलरेडी नो प्रोनाउन हम एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी कि नाउन की प्लेसमेंट पे कोई भी वर्ड अगर आप लगा देते तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय. सो अली की जगह पर अगर आप ही यूज करें तो ही आपके लिए प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, सो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. बट यहाँ पर बात हो रही है इनडेफिनेट प्रोनाउन की. इनडेफिनेट का मतलब ही यही होता है कि चीजें स्पेसिफाइड नहीं है, डेफिनेट नहीं है. लाइक अगर एक जो सेंटेंस अभी मैंने बोला, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर आपको अली का जेंडर भी पता था और अली सिंगुलर है ये भी पता था, राइट. लेकिन जब आपके पास जेंडर भी स्पेसिफाइड नहीं है और सिंगुलर है या प्लूरल है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस वक्त में आप इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा दरवाजा अगर बज रहा है, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि दरवाजे के उस तरफ कौन है जो दरवाजा नॉक कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? somebody इज नॉकिंग द डोर, राइट. somebody का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि जो डोर नॉक कर रहा है वो कितने लोग हैं, ठीक है, या फिर उनका जेंडर क्या है. ठीक है, तो मैंने कहा somebody is knocking my door, कोई मेरा दरवाजा बजा रहा है. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज है वो भी आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप समथिंग एनीथिंग इस तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, राइट. तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको क्या खाना है, आपने कहा कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो. तो जो कुछ है, दिस इज समथिंग, और ये आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसी तरह से अगर आप कभी पूरी क्लास है, लाइक आप किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि सबने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया या हर किसी ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, और उस वक्त आप इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट का नाम नहीं लेना चाहते, सिर्फ एक जनरलाइज वे में बताना चाहते हैं, तो यू कैन से एवरीबडी हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, राइट. सो यहाँ पर आप एवरीबडी यूज करेंगे, विच इज ऑल्सो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसकी जो सेंटेंस करेक्शन टाइप है वो कैसे आती है. और हमेशा मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाती हूँ कि सिर्फ इसको इस तरह से ना पढ़ें कि एग्जामिनर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस देगा और आपको करेक्ट करने होंगे, बल्कि इसको इस तरह से भी पढ़ें कि जब आप लिख रहे होते हैं या अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं या ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं, तो लिखते हुए भी आप बहुत मर्तबा इसी तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसको इस पर्सपेक्टिव में भी पढ़ें कि जब हम लिखते हुए इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, तो अब हम लिखते हुए इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, राइट. सो लेट्स लर्न करेक्शन टाइप 1. करेक्शन टाइप 1 इज रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बहुत सिंपल सा रूल है. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, राइट. अब इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आते हैं, तो रूल ये कहता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, राइट. इनडेफिनेट प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे. सो रूल क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, राइट. सो इसका मतलब कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा. ठीक हो गया. सो अब सेंटेंस है एवरीबडी हैव कंप्लीटेड दी असाइनमेंट. ये कंप्लीटेड है, ये मिस्टेक हो गई है, थर्ड फॉर्म आएगी. एवरीबडी हैव कंप्लीटेड दी असाइनमेंट, एवरीबडी के साथ हैव नहीं आ सकता बिकॉज एवरीबडी इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. सो ये हो जाएगा एवरीबडी हैज कंप्लीटेड दी असाइनमेंट, राइट, और कंप्लीटेड दी टास्क. अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें. नथिंग बट सम बुक्स आर अवेलेबल. अब देखने में तो ये बहुत सही सेंटेंस लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सम बुक्स, और बुक्स क्योंकि प्लूरल है आपने यहाँ पर आर लगा दिया. लेकिन आपके इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बुक्स नहीं है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है नथिंग, राइट. अब यहाँ पर जो कंजंक्शन कर लगा के एक और यहाँ पर नाउन यूज हुआ है विच इज बुक्स, राइट. तो आपने देखना है कि आइदर इट्स अ सब्जेक्ट और दिस वन इज अ सब्जेक्ट, राइट. ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है. बुक्स यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट सम बुक्स यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है. नथिंग इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसी वजह से यहाँ पर इज आएगा ना कि आर। उर्दू में इसकी मीनिंग ये होगी कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नथिंग इज अवेलेबल सिवाय चंद किताबों के। तो ये सिवाय चंद किताबें, ये आपके सेंटेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इसको हम सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेंटेंस करेक्शन टाइप 2। ये भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही रूल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करके पढ़ेंगे। तो हमने पहला रूल ये पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और आगे अगर कोई प्रोनाउन आता है जो कि इसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, या आगे कोई एडजेक्टिव आता है जो कि इसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, यहाँ पर भी ई लगा लीजिएगा बिकॉज थर्ड फॉर्म यूज होगी। एवरीबडी हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, सो यहाँ पर एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा हैज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंप्लीटेड देयर टास्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देयर रेफर कर रहा है एवरीबडी को, एवरीबडी क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है, इसी वजह से यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव है जो इसका केस यूज होगा वो सिंगुलर केस यूज होगा, ठीक है। तो देयर नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। यहाँ पर हम हिज को जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। व्हाई आई एम सेइंग जेंडर न्यूट्रल, बिकॉज एवरीबडी में गर्ल्स है या बॉयज है हमें नहीं पता, राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज स्लैश हर, हम यूज करेंगे सिर्फ हिज, ठीक है। हिज को एज अ जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और बात बताती चलूं कि हमारे पास जो इंग्लिश एडवांस इंग्लिश ग्रामर बुक्स जो हैं उसके अंदर कहा जाता है कि हम हिज के बजाय दे को ही, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर प्रोनाउन कंसिडर करेंगे। यानी कि उन्होंने दे का नाम रखा हुआ है सिंगुलर दे। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि दे को ही हम सिंगुलर दे यूज करेंगे और दे को ही सिंगुलर जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन यूज करेंगे विद इनडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट, या इसी तरह की सिमिलर कंडीशंस में। ये आपके पास ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर रूल भी है, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर रूल भी है, ये एडवांस रूल्स में से, ठीक है। लेकिन अब जब आप माइकल स्वॉन की बुक भी देखें तो उसके अंदर भी जब ये रूल बताया गया है उसके साथ लिखा गया है कि ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश या ब्रिटेन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जहां पर उन्हें सिंगुलर दे यूज करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द एडवांस रूल्स, बट उन्होंने अभी भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में हिज यूज किया हुआ है एज अ जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर प्रोनाउन, राइट। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे पास जो एग्जाम्स होते हैं जो एफपीएससी की तरफ से या जो हमारे कमीशन एग्जाम्स हैं, तो उसके अंदर जो की प्रोवाइड की जाती है वो भी उन पुराने रूल्स पे ही बेस करके है, ठीक है। आप कोशिश करें कि इसके साथ हिज ही लगाएं, और जब आप लिख भी रहे हैं तो हिज लगाएं, ये रॉन्ग रूल नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा एवरीबडी हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। नया वाला रूल भी मैंने आप लोगों को बता दिया और ये पुराना रूल है, ठीक है। अच्छा, एनीबडी कैन डू दिस टास्क इफ दे ट्राई, ठीक है। तो ये आपके पास दे ट्राई रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एनीबडी सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इसीलिए जब ये दे एनीबडी को ही रेफर कर रहा है तो हम यहाँ पर ही ट्राइज लगाएंगे ना कि दे ट्राई। अच्छा, ट्राइज क्यों किया मैंने, ये आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल पढ़े तो दे के साथ ट्राई आएगा, ठीक है, और ही के साथ ट्राइज आएगा। ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स में से आएगा। आगे चलते हैं। सेंटेंस करेक्शन टाइप 3 जो है आपके पास इसी रूल की, वो ये कहती है कि आप जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। और वैसे भी नाउन के बाद प्रोनाउन यूज करना वुड बी वेरी फुलिश ऑफ समबडी, बिकॉज प्रोनाउन हम यूज ही नाउन की जगह पे करते हैं। तो जब हमने नाउन यूज करना है तो हम प्रोनाउन क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि नाउन से पहले आ सकता है, वो प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि वो एडजेक्टिव होगा जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक हो गया। सो अब ये वाला सेंटेंस देखें, एवरीवन गर्ल ऑफ द क्लास हैज सबमिटेड हर असाइनमेंट, राइट। बाकी तो ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है, हैज वर्ब आ रहा है, और यहाँ पर हर आ रहा है क्योंकि गर्ल है तो इट्स फाइन। लेकिन यहाँ पर एवरीवन गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, एवरीवन इज प्रोनाउन, ठीक है। और इस सेंटेंस में यहाँ पर अब फिर दो सब्जेक्ट्स भी हो गए, राइट। तो ये आपके पास रॉन्ग है। आप एवरी गर्ल लिख सकते हैं क्योंकि एवरी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एवरी वन गर्ल नहीं लिख सकते क्योंकि एवरी वन इज अ प्रोनाउन और प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आता, ठीक है। सो एवरी गर्ल ऑफ द क्लास हैज सबमिटेड हर असाइनमेंट।
एवरी का यूजेज आप पढ़ सकते हैं, रूल नंबर 11 है या रूल नंबर 10 है। मैं यहाँ पर इसकी लिंक लगा दूंगी, तो आप काइंडली एवरी का यूजेज भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एवरी वन क्लास ऑफ द सोसाइटी इज स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो एवरी वन क्लास नहीं आएगा, बल्कि एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी इज स्ट्रगलिंग, राइट। ये वही रूल है, क्लास आपके पास नाउन है, ठीक है, और एवरी वन प्रोनाउन है। एवरी वन प्रोनाउन नहीं यूज हो सकता, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होगा, विच इज एवरी। सो एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी इज स्ट्रगलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप पे चलते हैं। टाइप 4 आपके पास करेक्शन की है, जो कि कहती है कि नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। इसके आगे थिंग लगा हुआ है, वेरी ऑब्वियस कि ये थिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह से नोबडी, समबडी, एवरीबडी एंड एनीबडी, ये सारे वर्ड्स आपके पास पर्सन्स या पीपल के लिए बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास नथिंग के साथ ऐसा रेफर किया जाए कि नथिंग किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है, तो सेंटेंस में इसी तरह से किया जाएगा कि नथिंग जो है वो किसी पर्सन को रेफर कर रहा होगा, या एनीथिंग जो है वो किसी पर्सन को रेफर कर रहा होगा, या फिर नोबडी किसी थिंग को रेफर कर रहा होगा, तो वो सेंटेंस में डेफिनेटली रॉन्ग होगा और उसे आपने करेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नथिंग बट सम एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट। पहली बात तो वर यहाँ रॉन्ग है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बट सम एम्प्लॉयज यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नथिंग ही आपके पास आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर नथिंग क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। दूसरी बात ये कि नथिंग बट सम एम्प्लॉयज, चीजों की बात नहीं हो रही है, लोगों की बात हो रही है, ठीक है, और लोगों की बात नथिंग नहीं कर सकता, नथिंग तो सिर्फ चीजों की बात कर सकता है। तो लोगों की बातों के लिए क्या आएगा, नोबडी। नोबडी बट सम एम्प्लॉयज वॉज प्रेजेंट, राइट। अच्छा जी, अब करेक्शन टाइप 5 क्या है? करेक्शन टाइप 5 में हम टैग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टैग क्वेश्चंस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चंस बेसिकली जब यूज होते हैं जब हम कोई बात हमें ऑलरेडी पता है, हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं, या फिर हमारे बराबर में कोई इंसान बैठा है और वो हमसे बात नहीं कर रहा है और हम उससे बात करना चाहते हैं, आइस ब्रेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अली सना का भाई है, ठीक है, हमें पता है कि अली सना का भाई है, तो हम आगे कहते हैं अली सना का भाई है ना, है ना, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि वो उसका भाई है, लेकिन आप कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला या तो कहेगा हाँ अली सना का भाई है, या फिर वो कहेगा नो अली सना का भाई नहीं है, ठीक है। तो हम इंग्लिश में उसे कैसे करेंगे, इंग्लिश में हम उसे टैग क्वेश्चन की फॉर्म में स्ट्रक्चर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली इज सनाज ब्रदर, इजंट ही, ठीक है। सो टैग क्वेश्चंस जो हैं उसका एक जनरल रूल आपके पास ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव यूज होता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव यूज होता है, ठीक है। ये टैग क्वेश्चन का एक जनरल यूजेज है, ठीक है, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले टैग क्वेश्चंस पे भी अप्लाई होगा। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन का एक स्पेसिफिक यूज भी है, सॉरी रूल भी है, वो ये कहता है कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस में थिंग्स की बात हो रही होगी, यानी कि एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो टैग सिंगुलर ही रहेगा, यानी कि टैग में यूज होने वाला प्रोनाउन और टैग में यूज होने वाला वर्ड सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी आगे पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर है, तो इसके साथ जो भी आगे वर्ब या कुछ भी इसके साथ अग्री करेगा वो सिंगुलर ही होगा, तो डेफिनेटली टैग भी सिंगुलर होगा, टैग में यूज होने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग वाज प्रेजेंट, क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है तो इट लगेगा, ठीक है, और एवरीथिंग सिंगुलर है तो यहाँ पर, और वॉज भी आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने लगा दिया वॉजंट इट, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और उसके साथ टैग कैसा लगेगा, नेगेटिव, तो हमने वॉज की जगह पर वॉजेंट लगाया है, ठीक है। तो ये तो आपके पास बहुत क्लियर है, ठीक है, रूल्स के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पर रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन में पर्सन्स की बात करेंगे, यानी कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, ठीक है, नोबडी, तो फिर आपके पास टैग जो है वो प्लूरल यूज होगा, राइट। अब ये थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट रूल है। देखिए यहाँ पर एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, होना तो यहाँ पर वॉजेंट ही चाहिए था, लेकिन वॉजेंट ही नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, वरेंट दे। यानी कि जब इनडेफिनेट प्रोनाउन पर्सन्स की बात करेगा तो उसका जो टैग है उसके अंदर प्रोनाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। और वरेंट क्यों लगाया है हमने, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर चलते हैं, नोबडी बट सम एम्प्लॉयज वाज प्रेजेंट। नोबडी आपके पास ऑलरेडी, सॉरी, नोबडी, अब हम पहला पहला ये वाला रूल समझते हैं। नोबडी आपके पास पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर
टैग जो है वो आपके पास क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। तो पहली बात तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, प्लूरल होगा, ही नहीं आएगा, दे आएगा, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव टैग आएगी या नेगेटिव टैग आएगी। वैसे तो सेंटेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पर वॉज नॉट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव टैग ठीक लग रही है। लेकिन अगर आप इसको देखें, नोबडी, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं, इसका मतलब है कोई भी प्रेजेंट नहीं था सिवाय चंद एम्प्लॉइज के, तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है, तो टैग नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो टैग कैसा होगा, वर दे, यानी कि पॉजिटिव टैग। तो नोबडी बट सम एम्प्लॉइज वाज प्रेजेंट, वर दे, ठीक है। सो ये आपके पास 5 करेक्शन टाइप्स थी इसी सेम रूल की, इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड। और यहाँ पर मैंने इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। इस बार मैंने एक्सरसाइज की जो की है उसमें मैंने करेक्शन के रीजंस भी बताए, ठीक है। सो यू कैन पॉज इट हियर और आप फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर इसकी करेक्शंस देख सकते हैं। अच्छा, गलती आप मुझसे ये हो गई है कि पहली स्लाइड ये होनी चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपके पास ये वाला है और सेकंड स्लाइड ये वाली होनी चाहिए। आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बता देती हूँ, एवरीबडी हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। इसके अंदर एवरीबडी के साथ हैज आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक। एवरीबडी हैज सबमिटेड, और यहाँ पर आगे प्रोनाउन जो यूज हुआ है या एडजेक्टिव की जो पोजेसिव केस यूज हुई है वो भी आपके पास कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हिज असाइनमेंट्स आएगा। अब आप करेक्शन देखें, एवरीबडी हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, और मैंने यहाँ पर रीजनिंग भी दी हुई है। एवरीबडी क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ हैज यूज होगा और आगे जाकर हिज यूज होगा, ठीक है। तो ये स्लाइड मैं पॉज कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और ये वाली स्लाइड, इस पे आपके पास क्या मौजूद है, कीज मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज है। So I hope this is beneficial for all of you. So if you like my video, kindly subscribe to my channel. And if you want to get admission in my courses, do WhatsApp me on 0330234463. आप ये दोनों मेरे चैनल हैं, आप काइंडली इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।